श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में श्रेष्ठ संगीतज्ञ और महान त्यागी। आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हनुमान जी महान संगीतज्ञ और गायक भी हैं। इनके मधुर गायन को सुनकर के पशु पक्षी स्थावर और जंगम सभी मुग्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक अतिशय सुंदर स्वच्छ जलाशय के समीप महान संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि और दानव सभी संगीत प्रेमी वहां एकत्र थे। भगवान पार्थिव वल्लभ एवं देव ऋषि नारद आदि गायन कर रहे थे और अन्य देव ऋषि तथा दैत्य भी उन्हें योगदान दे रहे थे। उसी समय पवन कुमार हनुमान जी ने अत्यंत मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। हनुमान जी ने संगीत क्या आरंभ किया, मानो अमृत वृष्टि होने लगी। फिर तो अन्य गायकों एवं वाद्यकों के मुख मलान हो गए। वे हनुमान जी की स्वर लहरी पर मुग्ध होकर के स्वयं चुप हो गए और अत्यंत शांतिपूर्वक उस मधुरिम स्वर लहरी में झूम उठे। उनके तन मन प्राण ही नहीं, रोम रोम हनुमान जी के सुधा सदृश गीत के श्रवण करने में तल्लीन हो गए। हनुमान जी का मधुरम स्वर गूंज रहा था। इन महामहिम हनुमान जी के जीवन में त्याग ही त्याग भरा है। अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी की विशुद्ध प्रीति, उनकी लीला कथा का श्रवण एवं उनके मंगल में नाम कीर्तन के अतिरिक्त इन्हें और कुछ अभिष्ट नहीं। यश कामना का त्याग कितना कठिन होता है। स्त्री पुत्र घर द्वार अपार संपत्ति ही नहीं, यश के लिए प्राण का भी त्याग किया जा सकता है, किंतु उस यश का त्याग सहज नहीं। गौरांग महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्राण चैतन्य देव के मित्र ने महाप्रभु की कृति देखी तो वे दुखी ही नहीं हुए, उनके नेत्रों से आंसू बह चले। बोले, इस महान ग्रंथ के सम्मुख मेरी न्याय बोधनी सर्था नगण्य सिद्ध हो जाएगी, इसे कोई नहीं पूछेगा। तत्क्षण महाप्रभु ने अपना अनमोल ग्रंथ गंगा मैया के अंक में विसर्जित कर दिया। उनका ये महान त्याग आज तक उनके ग्रंथ से भी अधिक उनकी उज्जवल कीर्ति को बढ़ा रहा है। किंतु इस महत्तम आदर्श की स्थापना श्री रघुनाथ जी के अमल कमल चरण अनुरागी पवन कुमार ने युगों पूर्व ही कर दी थी। कथा श्रवण रूपा भक्ति के प्रथम एवं प्रधान आचार्य अंजनानंदन को जब थोड़ा सा भी अवकाश मिलता तब वे समीपस्थ पर्वत पर चले जाते और वहां के स्फटिक तुल्य उज्जवल शिलाओं पर अपने परम प्रभु का स्मरण चिंतन करते हुए स्वांत सुखाए उनका चरित्र लिखते जाते। चरित्र पूरा हो गया, कहते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद एवं पद पद पर उनके सहयोग से श्री तुलसीदास जी ने लोकप्रिय रामचरितमानस की रचना की थी। फिर स्वयं हनुमान जी जैसे श्री रघुनाथ जी के ज्ञान मूर्ति सेवक द्वारा तन्मयता लिखा गया अपने आराध्य का चरित्र किस कोटि का रहा होगा, सोचा भी नहीं जा सकता। ये समाचार महर्षि वाल्मीकि को मिला। हनुमान जी के समीप पहुंच करके उन्होंने निवेदन किया, आपके द्वारा रचित रामचरित्र को देखने की मेरी इच्छा है। संकोची हनुमान जी क्या उत्तर देते। वे महर्षि को अपने कंधे पर बिठा करके पर्वत पर पहुंचे। पवन कुमार एक और खड़े होकर के हाथ जोड़े अपने प्रभु के स्मरण में तल्लीन हो गए और महर्षि उनके द्वारा लिखे गए रामचरित्र का प्रत्येक शब्द ध्यान पूर्वक देखने लगे।
महर्षि वाल्मीकि जैसे जैसे उस रामचरित को देखते जाते उनका मुख मलिन होता जाता और संपूर्ण रामचरित पढ़ लेने पर तो वे अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने श्री राम भक्त श्री हनुमान जी की और देख करके कहा, पवन पुत्र, भगवान श्री राम का श्रेष्ठतम पावन चरित्र है। अब इससे उच्च कोटि का रामचरित्र त्रिकाल में भी संभव नहीं है। मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता था, आज्ञा करें। सेवक प्रस्तुत है। हनुमान जी का ये उत्तर सुनते ही महर्षि वाल्मीकि ने नतमस्तक होकर के धीरे धीरे कहा, मेरी रामायण का सर्वत्र प्रचार हो गया है और यश कामना के कारण मुझे घृणित स्वार्थ अशांत कर रहा है। आपके इस रामायण के सम्मुख मेरी रामायण व्यर्थ सिद्ध। इतनी सी बात के लिए चिंता उचित नहीं। महर्षि का वाक्य पूरा होने के पूर्व हनुमान जी बोल उठे। हनुमान जी ने तुरंत शिलाओं पर लिखे गए संपूर्ण रामचरित्र को एकत्र किया और फिर उन्हें लेकर के एक कंधे पर महर्षि को बिठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने अपने आराध्य के उस महत्तम लीला चरित्र के को महर्षि के देखते ही देखते समुद्र में डूबते हुए कहा, अब इसे कभी कोई नहीं पढ़ सकेगा। ये सथा निष्प्रिय हनुमान जी का सहज त्याग था। उन्होंने इसे कभी त्याग नहीं समझा, किंतु महर्षि के नेत्र भर आए। रुंधे कंठ से उन्होंने कहा, मारुतात्मज, मेरी इस घृणित स्वार्थ अंधता को जगत अनादर पूर्वक स्मरण करेगा, किंतु आपका धौल यश आपकी निर्मल भगवत भक्ति के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। महर्षि वाल्मीकि गदगद कंठ से भक्तराज हनुमान जी का स्तवन करने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।